छाती ठोक के कहता हूँ। हाँ राहुल गांधी आएंगी आएंगी, तो मोदी में ताकत है तो जीत ले उनकी सीट, जाओ। चलिए देखिए, सबसे जिग्नेश मेवानी को हरा के दिखाओ एक बार मोदी, मैं देखता हूँ। जिग्नेश मेवानी को हरा के दिखाओ मोदी, मैं आपको दावा करता हूँ। छाती ठोक के जाओ, सेवा करने का मौका सेवा बोले छो तुम्हें बराबर। नहीं सर, हम इंटरव्यू लिया तो बोलेंगे, हम डरते नहीं किसी से, क्यों डरे। राघव जी पटेल को मैं ऐसे उंगली दुखा के कहता हूँ, राघव जी पटेल जैसे तूने धोखा दिया ना, हमको धोखा दिया कांग्रेस दलित को, है देख ले तेरा पन्ना कट गया। हम कांग्रेस पार्टी को तंग तोड़ मेहनत करेंगे। मधु श्रीवास्तव जो लगातार 6 बार की विधायक थी, उसको साइड कर दिया। और आपको बता दें, 2 बड़ी मिस्टेक जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, उसके साथ साथ जिन विधायकों को या जिन बागी नेताओं को साइडलाइन करार दिया है, सदस्यता जिसकी रद्द कर दी गई है, दरअसल वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है नुकसानदेह है। भारतीय जनता पार्टी जो है फिलहाल डर चुकी है। मधु श्रीवास्तव गुजरात की सबसे बड़ी कद्दावर नेता में शुमार है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया। और इसी कड़ी में मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नितिन पटेल का वो एरिया जहां से 7 विधायक की सीट है, वो भी खतरे में है। नितिन पटेल को टिकट काटकर वो भी खतरे में है। और जैसे राघव जी पटेल कांग्रेस पार्टी में हम तंग तोड़ मेहनत किया, तंग तोड़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तंग तोड़ राघव जी पटेल मिनिस्टर, भाजपा बीजेपी वाला, ठीक है। मोदी से डरते हैं आप? मोदी से क्यों डरे, क्यों? मोदी का हम खाता खाते, मोदी हमको तेल का डब्बा देते, अमित शाह तेल का डब्बा देते। राघव जी पटेल को हमारी कांग्रेस जितनी समाज है उतना तंग तोड़ मेहनत दिया, पन्ना कट गया। मैं उंगली ऐसे, मैं जीवन भाई को मिला नहीं, अभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, आके सीधा इंटरव्यू लिया मेरा। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, गुजरात में चुनाव है, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी का चाल, जिससे परेशान है सारे लोग। आपको बता दें कि 19 तारीख से लगातार 19, 20, 21 और 22 इन 3 दिनों में 8 सभाएं, फिर एक दिन में 4 सभाएं, और फिर आज के तारीख में 4 सभाएं गुजरात में। बनासकांठा जिले में उनकी सभाएं हैं, लगातार 2 रैली। समझिए, जिस प्रधानमंत्री की इतनी पैनी नजर गुजरात के हर एक जिले में हो, तो समझिए आम इंसान क्या ही कर सकता है। यानी कि पूरी तरीके से 6.5 करोड़ जनता के ऊपर प्रधानमंत्री का नजर है, पैनी नजर। देखिए, यहाँ की जो जनता है, समझिएगा, गुजरात की जनता भोली भाली, हालांकि इस बात जो है साइलेंट मूड में है। और साइलेंट मूड पर किस तरीके से हमला करना चाहिए और किस तरीके से उस पर आधिपत्य कायम करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते हैं। जिसके कारण, यही कारण है, मैं कह रहा हूं आपको, यही कारण है कि हर एक स्टेप, हर एक शब्दावली प्रधानमंत्री जी का इतना प्रहार है, प्रहार की तरह होता है कि आप समझ नहीं सकते। देखिए, उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था, मधुसूदन मिस्त्री को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि औकात दिखा देंगे, तो उसको प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से लोका है और अपने शब्दों में जो पिरोया है, कमाल की बात है। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या प्रधानमंत्री का शब्दों का जो जादू है, जिस तरीके से वो शब्द के साथ खेलते हैं, क्या गुजरात के जनता पर कितना असर डालेगा, ये बहुत देखना दिलचस्प है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है ब्रिजराज सिंह जाडेजा। प्रधानमंत्री जी की 12 सभाएं, सॉरी माफ कीजिएगा, 8, 4, 12, 4, 16 सभाएं प्रधानमंत्री जी की है यहाँ पर गुजरात में। सब कुछ छोड़कर गुजरात में भी चुके हैं उसको पूरा पता चल चुका है, परिवर्तन होगा ही होगा, बहुत ही भीष्म में है, परिवर्तन होगा ही होगा। पूरे किसान लोग, व्यापारी लोग, संघ लोग, सब उसके विरुद्ध हो गया है। हाँ, विरुद्ध हो गया, इसीलिए वो सभा करनी पड़ती है। और कुछ भी करे, वो कितना भी दबाण डाले, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। नमक की बात करते हैं, वो नमक जो कह रहे हैं कि पूरा जो गुजरात है, दरअसल गुजरात से पूरा देश जो है नमक खा रहा है। इस तरह का शब्दों का मतलब, अब समझ रहे हैं, कहावत सुनी होगी आपने कि जो नमक अगर खा रहे हैं तो उसको किस तरीके से अदा करना है। इस तरीके का शब्दों के साथ अगर गुजरात के लोगों के साथ जो समरसता प्रदान की जा रही है, वो भी नरेंद्र मोदी के द्वारा भरी सभा में, तो आप समझिए कि ये खेल नहीं बल्कि जादूगर है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि देश के प्रधानमंत्री, वजीर आलम
प्रधानमंत्री नहीं, वो एक जादूगर है और उसी जादूगर अंदाज में लगभग 6.5 करोड़ जनता के साथ जादूगर का खेल खेला जा रहा है। शायद इसीलिए एक तरफ सोचिए, विश्लेषण सटीक विश्लेषण है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मशगूल है, यानी कि वहां से फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो मिशन जो है अपने आप में इतना बड़ा मिशन है जो देश को जोड़ने का काम करता है। वहीं पर प्रधानमंत्री इसी आड़ में, इसी कड़ी में खेल खेल रहे हैं। राहुल गांधी इंगेज है भारत जोड़ो यात्रा में, प्रधानमंत्री इंगेज है सत्ता बनाने में। 27 साल की सरकार दरअसल जो रोड नहीं बना सकी, दरअसल जो बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकी, दरअसल जो स्ट्रीट लाइट को नहीं दे सकी, अब 27 साल की जो सरकार है, इतने लंबे समय तक हुकूमत करने के बाद भी, मैं कह रहा हूं इतने लंबे समय हुकूमत करने के बाद भी सेवा का भाव प्रदान किया जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। जरा सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री 27 साल राज करने के बाद उनका मन नहीं भरता है तो अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, ये कड़ी दरअसल दिल्ली को जाती है। जो प्रधानमंत्री पूरा फोकस गुजरात पे लगाए हुए हैं, दरअसल वो कड़ी दिल्ली को जाती है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गुजरात जीतने के बाद जो 24 का मुद्दा है वो आसान हो जाए और उसी 24 के मुद्दे पर फिर से 2024 का गेम खेला जाए। और इसी गेम के चलते प्रधानमंत्री नींद चैन सब कुछ छोड़कर गुजरात में 16 सभाएं, पहले 8 फिर 4, अचानक देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका प्रोटोकॉल इतना मतलब हाई लेवल का होता है कि किसी को अगर भनक पड़ जाए तो मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री तमाम प्रोटोकॉल को साइड कर, गुजरात का बेटा हूं यह कहकर प्रोटोकॉल को साइड कर देते हैं। और फिर एक दिन में 4 सभाएं, फिर एक दिन में 4 सभाएं, यानी कि 19 तारीख से लगातार प्रधानमंत्री की सभाएं जारी है और एक दिन में 4-4 सभाएं कर रही हैं, थक नहीं रहे। एक बात बताइए, वो कह रहे हैं नमक गुजरात का खाया, अदा तो करना पड़ेगा ना। वो सिर्फ वादा ही करता है। मोदी जी सिर्फ वादा करता है, मैं किसानों को ये दूंगा, वो काम वालों को ये दूंगा, छोटे आदमी को ये दूंगा, होता कुछ भी नहीं है। अभी तो पूरे गुजरात में मोदी जी को धिक्कार मिल रहा है, किसान पूरा के पूरा धिक्कार मिल रहा है। जिस जोरिया गांव में सुनिएगा ध्यान से, जिस जोरिया गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, इसलिए कि वो दलित मुस्लिमों का एरिया है, उस जोरिया गांव प्रधानमंत्री, गांव के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे गांव आइए। आपका नाम क्या है? गोपाल जी। गोविंद भाई, तुम केम छो? प्रधानमंत्री जी पूरा मूड में है, 16 सभाएं करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको लगता नहीं कि गुजरात में फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है? भाजपा सरकार देखिए, एक दिन में 10 सभा करे या 50 करे, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चित से। कैमरे में राजीव गांधी 15 दिन में एक सभा करेगा, उनके लिए काफी है। राहुल गांधी लिए 15 दिन में एक सभा करेगा, उनके लिए काफी। और क्या है, दुनिया के अंदर, प्रजा के अंदर, हर एक इंसान के अंदर राहुल गांधी जी एक ही नारा है, समझ लीजिए। एक कहावत हमने सुनी थी, दिल मांगे मोर, दिल में किसका है शोर। दरअसल आपके दिल में किसका है शोर? राहुल गांधी का। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। एक बात बताओ, हाँ बोलो ना। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो किसी भी उम्मीदवार को खरीद लेता है। जो सामने वाला होता है ना, वो उसे खरीद लेता है, जो खरीदा नहीं जाता उसे घर में बिठा जाता है। जो सामने बोले तो जेल में बुला जेल के अंदर पूरवा देता है। अच्छा, जेल के अंदर। हाँ, अने वो मोदी जी को कुछ ऐसा है तो मधु श्रीवास्तव के पास जाए। मधु श्रीवास्तव, सुनिए। हाँ, वो सामने बहुत बढ़िया मुद्दा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, विश्लेषण सटीक समझिएगा। मधु श्रीवास्तव जो लगातार 6 बार की विधायक रह चुकी हैं, दरअसल उसको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है, यानी कि सदस्यता ही रद्द कर दी है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 बागी विधायक, यानी कि जो नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, 12 विधायकों को साइड कर दिया, पाइपलाइन दिखा दिया, साइड लाइन जिसको बोलते हैं आप, साइड लाइन कर दिया। इस 12 विधायक में कई ऐसे विधायक हैं जो 1 टर्म 2 टर्म के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उनमें से सबसे कद्दावर नेता मधु श्रीवास्तव, जो एक मिनट रुकिएगा, मधु श्रीवास्तव जो लगातार 6 बार की विधायक थी, उसको साइड कर दिया। और आपको बता दें, 2 बड़ी मिस्टेक जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। नितिन पटेल का टिकट काट कर 12 यानी कि आप समझिए कि उनके जिले में लगभग 7
लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है, वो सीट भी वहां से भारतीय जनता पार्टी खो रही है। उसके साथ साथ जिन विधायकों को या जिन बागी नेताओं को साइड लाइन करार दिया है, सदस्यता जिसकी रद्द कर दी गई है, दरअसल वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है नुकसानदेह है। तो इसी कड़ी में जब हालात जो है गुजरात में चरम पर हो, कुछ ही दिन बचे हैं गुजरात चुनाव को लेकर, और ऐसे में विधायकों का आउट हो जाना या विधायकों का जो है सदस्यता रद्द कर देना नेताओं का, ये साफ साफ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है फिलहाल डर चुकी है। मधु श्रीवास्तव गुजरात की सबसे बड़ी कद्दावर नेता में शुमार है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया। और इसी कड़ी में मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नितिन पटेल का वो एरिया जहां से 7 विधायक की सीट है वो भी खतरे में है, नितिन पटेल को टिकट काटकर वो भी खतरे में है, और दूसरी जो 12 बागी विधायकों को साइड किया है दरअसल वो भी खतरे में है। उसका भी प्रभाव मिलेगा कि नहीं गुजरात में देखने को? पूरे 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 100% 100% कल तक बीजेपी को गाली देने वाला हार्दिक पटेल, वो उसको खोने अपनी जांग पे बिठा लिया और वो टिकट दे दिया। वो जैसे राघव जी पटेल कांग्रेस पार्टी में हम तंग तोड़ मेहनत किया, तंग तोड़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तंग तोड़ राघव जी पटेल मिनिस्टर, ठीक है, हाँ, बीजेपी में वो साला पैसे से खरीद किया। अभी कुछ इज्जत तो करो प्रधानमंत्री के लिए, हिंदी भाषा में थोड़ी इज्जत करो प्रधानमंत्री की। हिंदी भाषा ऐसी है, साला शब्द आता ही है, कोई भी बोलो, आप भी हिंदी है, मर्यादा रखिए नहीं हम गाली थोड़ी मंत्री के लिए मर्यादा नहीं हम गाली थोड़ी बोल रही है। ए पैसे के लिए, ठीक है, तराजू में बैठ गया, वो भाजपा वाला ने खरीद दिया। हम कांग्रेस पार्टी में इतना नहीं, मोदी ने, भाजपा वाला ने, मोदी ने नाम नहीं बोला, मोने भाजपा बीजेपी वाला, ठीक है। मोदी से डरते हैं आप? मोदी से क्यों डरे? क्यों? मोदी का हम खाता खाते, मोदी हमको तेल का डब्बा देते, अमित शाह तेल का डब्बा देते। राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी अंदर, गुजरात में कांग्रेस आ रहे हैं कि नहीं? राजू गांधी कांग्रेस आएंगे। देखिए जीवन भाई को हम मिला नहीं है, फेस टू फेस मिला नहीं है, ठीक है। हम कांग्रेसी है, कांग्रेसवादी है, परंपरागत है। आज पहली बार आया सीधा इंटरव्यू लिया मेरा, मैं दावे से कहता हूँ। राघव जी पटेल को हमारी कांग्रेस जितनी समाज है उतना तंग तोड़ मेहनत दिया। ओ साला भाजपा में चला, मोदी जी कह रहे हैं, ओ साला भाजपा में चला गया, मोदी जी कह रहे हैं हमको धोखा दिया, बोला हम दलित को ये सांतरी में जमीन देगा, ये देगा, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ओ साला तगारी नहीं दिया, मोदी जी कह रहे हैं औकात दिखाएंगे कांग्रेस के। राघव जी पटेल ने जो करना है मेरा कर ले, लेकिन ये तगारी नहीं दिया। मेरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये साला हमको हमारे ऊपर धोखा किया। सेवा करने का मौका, सेवा नहीं सर, हम इंटरव्यू लिया था, बोलेंगे, हम डरते नहीं किसी से, क्यों डरे? हम अपनी मेहनत से कमाई से रोटी खाते। कह रहे हैं कि सेवा करने का मौका दीजिए 5 सालों नहीं, हम कांग्रेस पार्टी को तंग तोड़ मेहनत करेंगे। चल एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए जोरदार से। तोड़ मेहनत करेंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी, जैसे जिग्नेश मेवानी ने बोला है कि लेकिन 1200 रुपये हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो मोदी ने भी बोला है, मैं मोदी ने बोला हमारी भाइयों बहनों, 2 उंगली बता के, भाइयों बहनों 100 में चूल्हा जला के, लेकिन आज साला 1200 में चूल्हा जलता है। किसी माँ का दे रहे हैं 1200 में, गरीब आदमी फुटपाथ पे रोटी, जिग्नेश कुछ नहीं है। मोदी बराए जिग्नेश और मोदी की इलाके में जिग्नेश मेवानी उनका ये ना ऊपर गमन बैठ के चढ़ा गया है। जो मोदी में ताकत है तो जीत ले उनकी सीट, जाओ। चलिए देखिए, सबसे जिग्नेश मेवानी को हरा के दिखाओ एक बार, मोदी, मैं देखता हूँ। जिग्नेश मेवानी को हरा के दिखाओ, मोदी, मैं आपको दावा करता हूँ, छाती ठोक के जाओ, छाती ठोक के कहता हूँ, हाँ। और कांग्रेस पार्टी को हराओ। राहुल गांधी को अंदर हम नस में घुस गया है भाई साहब, हाँ, राहुल गांधी आएंगे। और राघव जी पटेल को मैं ऐसे उंगली दुखा के कहता हूँ, राघव जी पटेल, जैसे तूने धोखा दिया ना, हमको धोखा दिया कांग्रेस दलित को, है, देख ले तेरा पन्ना कट गया, मैं उंगली ऐसे, मैं जीवन भाई को मिला नहीं, अभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, आके सीधा इंटरव्यू लिया मेरा। जीवन भाई सुन ले मेरी बात, जीवन भाई, मैं तेरा सितोदेर ग्राम्य में रहता हूँ, गांव मोटी बलसाण, मारू एड्रेस गुजराती में आपी दઉં। जातनो दलित वणकर आज की तारीख में हमने सातणी में जमीन नहीं आपी, हिंदी आज की तारीख में हमको सातणी में जमीन नहीं दिया है किसी ने। क्यों? आज की भाजपा की सरकार साला सबको गरीब को घूंघरा बनाता है, सबको सुनिए, सबसे बड़े, एक मिनट, गरीब आदमी को लूटता है। नहीं, मर्यादा रखिए सर प्लीज। देखिए, जिग्नेश मेवानी सबसे उभरता हुआ चेहरा, सबसे यंग चेहरा है, दलित चेहरा, दलित युवा, सबसे दलित चेहरा, वो भी इस देश का। देखिए, एक बड़ी समझ रखिए,
कि एक तरफ प्रधानमंत्री जहां 16 सभा करते हैं और दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी जो डंके की चोट पे कहते हैं जय भीम के नारे के साथ कि एक बार वो फिर से गुजरात में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये कह रहे हैं कि आंकड़ा जो है 100 प्लस है। अगर ऐसा होता है अनूप, मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा होता है तो गुजरात का जो इतिहास है जरूर वो बदलने वाला है, क्योंकि 27 साल में प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी अब तक नहीं थकी और फिर से 16 सभा करने जा रही है। प्रधानमंत्री जी 16 सभा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 16 सभा में वो नमक का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेवा करने का भाव दीजिए। वो मधुसूदन मिस्त्री के बयान को कोट करते हैं, उस कोट को कहने के बाद करते हैं कि हमारी औकात दिखा देंगे। कभी वो कहते हैं कि दलितों का बच्चा हूं, पिछड़ों का बच्चा हूं, लेकिन सोचिए जोड़िया एक गांव है जहां दलित मुस्लिम सबसे ज्यादा है, वहां पर लाइट नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं। वो विधानसभा जो आता है जामनगर रूरल 77 में, जहां से एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं पटेल जी, और वहीं से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार है जीवन भाई। अब समझिए कि कितना कड़ा मुकाबला, कितना संघर्ष का मुकाबला है। राहुल गांधी पिछले दिन 2 सभा कर चुके हैं, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री की 16 सभाएं। पूरे प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया है, किसी तरह गुजरात को जीतना है और यही गुजरात दरअसल 2024 दिल्ली लेके जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।